तो स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में आपके लिए एक लास्ट जो मेथड बचा है बेसल, बेसल पर डिपेंड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम। बेसल फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूले ये सभी। तो ये बेसल फॉर्मूला है आपके लिए, आपको कहा था कि आपको ये लर्न करना है, ड्राइव भी नहीं करना। बाई यू इज इक्वल टू 1/2 y0 प्लस y1 प्लस u माइनस 1/2 डेल बाई -1 प्लस ये बनता है यहाँ u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई -1 प्लस डेल स्क्वायर बाई नॉट अपॉन में 2 प्लस और ये बनेगा u माइनस 1/2 ये कहें प्लस का u माइनस 1/2 इंटू में u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब बाई -1 प्लस नेक्स्ट है इसमें u स्क्वायर माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू में है ये डेल 4 बाई -2 प्लस डेल 4 बाई -1 अपॉन 2। ओके, ये वैल्यूज दे रखी हैं आपके लिए। तो इसमें इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6 तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन 7th नंबर की जो प्रॉब्लम है ना, इसको आपसे डिस्कस करवाया है। ये प्रॉब्लम है इसमें 7th। ओके, और ये जो वैल्यू है दे रखा है, यूज दी बेसल्स फॉर्मूला टू फाइंड y25 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और इसमें ये y20 इज इक्वल टू 24 है, y24 इज इक्वल टू 32 एंड y28 इक्वल टू 35 by32 इज इक्वल टू 40। ओके, ये वैल्यू दे रखे हैं आपके लिए। आपको x की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, डेल f ऑफ x की वैल्यू, डेल स्क्वायर f ऑफ x की वैल्यूज, डेल क्यूब f ऑफ x की वैल्यूज, ये सभी क्या है आपको यहाँ रखनी होंगी। देखेंगे आप 20, 24, 28, 32, 20, 24, 28, 32। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आपको x की दे रखी हैं। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है यहाँ 24, 32, 35, 40। इसका डिफरेंस निकालोगे 32 माइनस 24 8 आएगा, 35 माइनस 32 3 रहेगा, 40 माइनस 35 5, 3 माइनस 8 करोगे -5, 5 माइनस 3 करोगे 2, 2 माइनस 5 करोगे 7। ओके, ये तो यहाँ वैल्यूज रही। अब देखिए आपको यहाँ x नॉट, देखिए आपको हमने बताया कि इस मेथड में क्या करते हैं, वेसल्स मेथड में किन्हीं भी दो पॉइंट से
किन्हीं भी 2 पॉइंट से और 1 पॉइंट की ओर चलते हैं। ओके, फिर यहाँ से 2 पॉइंट की ओर चलते हैं, फिर यहाँ से 1 पॉइंट की ओर चलते हैं, इस तरह से चलना होता है इसमें। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मैक्सिमम जो यानी 7 तक पहुँचना है हमें, तो यहाँ किस पॉइंट से स्टार्ट करें, 32 से स्टार्ट करें। तो ये देखिए 2 पॉइंट्स है ना, 32, 35, 2 पॉइंट से 3 पे पहुँचे, यहाँ से फिर 2 पॉइंट पे पहुँचे, यहाँ से फिर 1 पॉइंट पे पहुँचे। अगर इन 2 पॉइंट के अलावा इन 2 को सेलेक्ट करते ना, तो देखो यहाँ से 8 पे आते और यहाँ से फिर इधर जाते और इधर 5 पे आते ओनली। अब आगे कहीं भी नहीं था ना पॉइंट्स, तो इसीलिए क्या किया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, इसको आप x0 कहोगे, इससे नीचे की जो वैल्यू है इसको x1 कहोगे। ओके, x0 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी ना, u की वैल्यू और निकालनी होती है, तो x0 के सामने u की वैल्यू -1 और ये आएगा ऊपर, सॉरी यानी x0 के सामने की जो वैल्यू है वो 0, इससे ऊपर -1 और नीचे 1 और ये 2। ओके, तो अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है, लेकिन x0 की वैल्यू क्या फिक्स किया आपने, 24। सिंस x0 इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू बाई 25 है ना, यानी x इज इक्वल टू 25 पर वैल्यू निकालनी है आपको, x इज इक्वल टू 25 पर वैल्यू निकालनी है। h की जो वैल्यू है ना, यहाँ h की वैल्यू है अपने पास 20, 24, 28, 32, इनमें 4 का डिफरेंस है। h इज इक्वल टू 4 सिंस x इज इक्वल सिंस u इज इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन h, x की वैल्यू 25 माइनस 24 अपॉन h की वैल्यू है 1, तो ये 1/4 यानी 0.25 वैल्यू निकली ना u की। u की वैल्यू क्या रही है, 0.25। अगर u की वैल्यू 0.25 है तो इन वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रखेंगे यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला। यूजिंग बेसल फॉर्मूला, तो आप देखोगे इसमें बेसल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाई u की वैल्यू है वहां 0.25 बाई 0.25 इक्वल टू 1/2, 1/2 ये है यहाँ y0 प्लस y1, तो y0 की वैल्यू है अपने पास 32। देखो f ऑफ x है ना, x0 के सामने ये y0 की वैल्यू, x1 के सामने ये y1 की वैल्यू, x1 के बाद ये x2 आएगा, तो ये y2 की वैल्यू रहेगी, और x0 से पहले क्या है, ये x -1 है, देखो -1 है ना, तो इसके लिए, और ये बनेगा फिर यहाँ y -1। ओके, तो आप देखोगे यहाँ y0 प्लस y1, y0 की वैल्यू क्या 32, y1 की वैल्यू 35, 32 प्लस 35 अपॉन 2, ये 1/2, यहाँ 2 लिख दो या वहाँ 2 लिख दो, एक ही बात है ना, प्लस u माइनस 1/2, तो u की वैल्यू है 0.25 माइनस में है ये 1/2 और इनटू में है डेल y1, तो डेल y1 की जो वैल्यू है ना, इन दोनों के बाद ये आई y1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू बनेगी आपके पास 3। ओके, क्या आएगी ये वैल्यू 3। फॉर्मूले में y1 नहीं होगा, ये y0 होगा। देखिए y0 डेल y0, तो डेल y0 की वैल्यू 3 रहेगी, ये इनटू में रखोगे यहाँ 3, फिर आएगा अपने पास u -1 प्लस u की वैल्यू अपने पास 0.25, तो u की वैल्यू 0.25 इनटू में 0.25 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 होता है, और ये है डेल स्क्वायर बाई -1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 0, यानी ये दोनों टर्म आएंगे ना 3 के बाद -5 और 2, -5 प्लस 2 अपॉन 2 -5 प्लस 2 अपॉन 2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टर्म आएगी ये वाली, यहाँ u -1/2 u -1
u की वैल्यू अपने पास 0.25 माइनस 1/2, 0.25 माइनस 1 अपॉन में ये फैक्टोरियल 3 यानी 6 इनटू में है ये डेल क्यूब की वैल्यू अपने पास 7। ओके, अब आप में से किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताएं, शेयर करें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो। नो प्रॉब्लम, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है ना, जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास जो भी वैल्यू बनेगी वो आएगी यहाँ अप्रोक्सीमेट में 32.945 यानी 32.945 एम्प्लाइज बाई 0.25 इज इक्वल टू 32.945 ये वैल्यू बनेगी यहाँ। ओके, तो ये वैल्यू जो कि आपके पास निकली, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। दोबारा से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे। एग्जांपल फर्स्ट है और उस एग्जांपल में आपसे कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 10 337.5 बाई गॉस, स्टर्लिंग एंड बेसल फॉर्मूले। यानी एक ही क्वेश्चन को तीनों से आपको सॉल्व करना है। ओके, किसी से भी करो वैल्यू सेम आएगी, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज वैल्यू क्या है सेम ही रहेंगी। तो इनमें क्या है, ऐसे नहीं सोचना है आपको कि किससे सॉल्व करें किससे ना करें। अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता है तो आप किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हो। यानी जैसा अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि गॉस फॉरवर्ड मेथड से करो तो आपको गॉस फॉरवर्ड मेथड का यूज करना है, स्टर्लिंग की कहे तो स्टर्लिंग से करना है, बेसल की कहे तो आपको बेसल्स का यूज करते हुए करना है। ओके, अब देखिए आपके लिए यहाँ कुछ और भी डिस्कस करते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया था पहले। अभी उसकी कोई और एक आध प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें प्रूफ करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है डेल इज इक्वल टू 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 डेल्टा स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसमें अगर आप इसको LHS की बजाय RHS से लेकर के सॉल्व करें, अगर आप इसमें RHS लें तो RHS की हेल्प से आप LHS को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए डेल और जो ई ऑपरेटर थे ना, एक तो यहाँ डेल ऑपरेटर, एक म्यू और एक डेल्टा, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इन ऑपरेटर्स को आपके लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी ऑपरेटर है ना, एक तो डेल्टा और एक म्यू। तो डेल्टा जो ऑपरेटर होता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ, म्यू इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर हाफ माइनस e टू द प्लस e टू द पावर माइनस हाफ। ये फॉर्मूले थे यूजिंग RHS। अगर हम यहाँ RHS का यूज करें तो ये है 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
1/4 डेल्टा स्क्वायर 1/2 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू है अपने पास e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ स्क्वायर प्लस डेल्टा, जिसकी वैल्यू है 1/2 सॉरी डेल्टा की वैल्यू है e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ, और ये है साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/4, साथ में है डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ। ओके, इसका भी स्क्वायर है ना डेल्टा का, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। आप देखेंगे कि ये 1/2 इसका स्क्वायर करें तो ये बनेगा यहाँ e -2 प्लस e की पावर -1, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। एलसीएम लें तो ये बनेगा 4 प्लस, और देखिए यहाँ 4 एलसीएम जो 4 आएगा ना, इसको बाहर निकाल सकते हैं तो 1/2 बन के आएगा। इसका भी होल स्क्वायर करें तो ये आएगा e -2 प्लस e इनवर्स। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 e -2 प्लस e इनवर्स प्लस 1/2 e की पावर -हाफ माइनस e की पावर -हाफ, सॉरी ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ e -2 + 4 तो +2 आएगा, और यहाँ प्लस e इनवर्स। ओके, आप देखेंगे इसको एडजस्टमेंट करें, e -2 प्लस e इनवर्स प्लस 1/2 e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। इसको लिख सकते हो e की पावर 1/2 माइनस प्लस e की पावर -1/2, इसका भी स्क्वायर। तो आप इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ये 1/2 e -2 प्लस e की पावर -1 प्लस 1/2 e की पावर हाफ माइनस e की पावर -हाफ, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2, ये बनेगा 1/2 e -2 प्लस e इनवर्स प्लस का 1/2, ये बनेगा a - b, a + b तो आप जानते हैं a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, मीन्स e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करोगे तो ये -1 रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप इसमें से 1/2 कॉमन लें। जैसे ही आप 1/2 कॉमन लेंगे तो e -2 प्लस e इनवर्स, और ये बनेगा प्लस का e - e इनवर्स, e इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, e और e ये हो जाएगा 2e - 2, 1/2 इज इक्वल टू 2e - 2, 2 कॉमन लें, ये 2 कैंसिल होगा तो e -1 बनेगा, लेकिन 1 + डेल इज इक्वल टू e होता है ना, तो यहाँ e -1 करेंगे तो क्या रह जाएगा डेल, यही क्या है अपने पास LHS है। ओके, यही क्या है यहाँ LHS है। तो उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपको करना क्या है कि इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी को सॉल्व करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम बचती है तो आप उसको शेयर करेंगे अगली मीटिंग में, अदरवाइज आपको अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, जो भी समझाया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बोलिए। ठीक है, तो आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। ओके, इतना ही रखेंगे इस मीटिंग में, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।